हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों, एम्स रायपुर से भी क्या हुआ है कि जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है कैंडिडेट्स को मेल किया जा चुका है। ठीक है, काफ़ी बच्चों के पास नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मेल पे चेक कर सकते हैं, स्पैम फोल्डर में जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद भी नहीं आया तो आप सीधा एम्स रायपुर की जो अथॉरिटी है उनका हेल्पलाइन नंबर होगा recruitment.cell पे, आप वहाँ पे उनको मेल करके या उन पे कॉल करके, जो उनका हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं कि किस रीज़न की वजह से आपको एलिजिबल तो पाया गया था लेकिन आपके पास मेल नहीं आया है। तो आप इन सारी चीज़ों को जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। और जिनका आ गया है उनका डाउट आ रहा था कि सर एक बार अटेस्टेशन फॉर्म इसका भी आया है रायपुर की तरफ से, तो कृपया करके उसके भी आप हमें बता दीजिए। तो हम उसी अटेस्टेशन फॉर्म को जो रायपुर की तरफ से आया है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाले हैं। ज्वाइनिंग फॉर्म ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट का सेम होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ज्वाइनिंग फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपको ज्वाइनिंग फॉर्म के अंदर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी एम लक्की पांडे, आप इस पर हमें पर्सनल पे मैसेज भेज के ना पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर कोई है। अगर कोई जेन्युइन रीज़न लगेगा, जो कि मुझे लगेगा कलेक्टिवली हर बच्चों का है और हर बच्चों के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। तो आप मुझे इस पर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं अपने ज्वाइनिंग फॉर्म से रिलेटेड। अदरवाइज जैसा कि आपने देखा कि मैं ज्वाइनिंग फॉर्म के ऊपर सारे एम्स के रिलेटेड वीडियो बनाई है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, तो उस पर वीडियो बना के वीडियो को लंबा करना वाली बात होगी, तो इसलिए उसको हम ना कवर करते हुए इसके अंदर अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स वगैरह उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ है तो आप हमें इस पे जो है इंस्टाग्राम आईडी पे भेज के आप हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई आपको डाउट है तो। उसके अलावा इससे रिलेटेड, जो इस वीडियो से रिलेटेड है, जो अटेस्टेशन फॉर्म है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। अगर वो कलेक्टिवली बहुत लोगों का डाउट होगा, हम उसके ऊपर तुरंत वीडियो बना के आपको अपडेट करेंगे। उसके अलावा आप सबके लिए जो भी बकाया वीडियो रह रही थी, जो भी बच रही थी वीडियो, जैसे कि एम्स बीबी नगर का भी अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट्स को आ चुका है, उनके पास उनको लेटर मिल चुका है, तो उसके ऊपर भी हम पर्टिकुलरली तुरंत थोड़ी देर के बाद आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे जो एम्स थे जिनके आ चुके हैं या जिनके आ रहे हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाई हैं डिटेल में। और जैसे कि बीबी नगर हो गया तो बीबी नगर हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसके अलावा रायपुर हो गया, रायपुर कैसे पहुंच सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई है। और वो धीरे धीरे आपको विद इन 1 आवर 2 आवर के बाद एक एक वीडियो आपको अपलोड होकर हमारे चैनल पे मिल रहेंगी। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती चली जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं जो फॉर्म है हमारे पास एम्स रायपुर वाला, उस फॉर्म के बारे में जरा हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या चीज़ है और हमें किस तरीके से भरना है। हमारे पास ये फॉर्म है, हो सकता है अगर आपके पास कोई और डिफरेंट फॉर्म हो तो आप हमें वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे हमें बता सकते हैं कि सर एक्चुअली मेरे पास, क्योंकि हो सकता है कई बार फॉर्म का फॉर्मेट जो है अलग होता है। ये फॉर्म हमने एम्स की वेबसाइट से ही मिला है, रायपुर की वेबसाइट से, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबके पास यही फॉर्म आया होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर वार्निंग लिखी गई है, जो कल मैंने आपको बताई भी थी एम्स पटना वाली जो वीडियो थी उसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी फोटो जो है 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, विदाउट डिफेसिंग द आइडेंटिटी, मतलब मास्क वगैरह जैसे चल रहा है तो मास्क नहीं लगाना है, विदाउट मास्क आपको फोटो खिंचवानी है और इसके अंदर अफिक्स करनी है। ये जो फॉर्म है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म जिसे बोला गया है। और हमारे पास जैसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहला मैं इन तीनों पॉइंट को फटाफट कवर कर लेता हूँ। तीनों पॉइंट में ये कहा गया है, पहले पॉइंट में कहा गया है कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड में ये कहा गया है कि आपको ऑफर लेटर मिलने के बाद अगर आप कोई क्रिमिनल केस में पकड़े जाते हैं, किसी रीजन की वजह से आपके कोई दिक्कत परेशानी पाई जाती है और आप उसको यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को, एम्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं या किसी क्राइम में पकड़े जाते हैं आप अपॉइंटमेंट लेटर होने के बाद, तब भी आपका जो है अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जाएगा, तो उसके बारे में आपको एम्स को इन्फॉर्म जरूर करना है। तीसरा पॉइंट भी ये किया जा रहा है कि आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर नहीं भरना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भरना है इस फॉर्म के अंदर वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरना है, ताकि उसके बेसिस पे आपको दिया। और अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाया जाता है तो आपका जो है अलोकेशन कैंसिल किया जाएगा। इवन अभी क्या, अगर 2-4 साल बाद भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है जो आपने यहाँ पे दिया, तो एट द टाइम भी आपका जो अलॉटमेंट है, जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो कैंसिल किया, इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही भरनी है। आगे देख लेते हैं हम क्या है इस फॉर्म के अंदर। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट आना है और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपको अपने नाम लिखना है, नेम लिखना है जो भी है आपका नेम, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं जो भी हो। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सब सर्टिफिकेट्स वगैरह है और इसके अंदर साफ साफ जो भी चीज़ें बोली गई हैं हम उन सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे और आपको अच्छे से
टू द डायरेक्टर आपको लिखना है ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नर्सिंग ऑफिसर इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रायपुर, ये चीज़ लिखनी है। इन परसुएंस टू द अपॉइंटमेंट नंबर, आपके पास जो लेटर होगा अपॉइंटमेंट लेटर उसके ऊपर अपना नंबर होगा, आपको वहाँ नंबर लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, और आपको यहाँ पे आई हियर बाय रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी होगा डिपार्टमेंट आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं जो भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे आया, या फिर वहाँ जाके आपको जिस भी डिपार्टमेंट में दिया जाएगा तो आप वहाँ पे इस फॉर्म को वहाँ पे भर के, और जो भी आपका पोस्ट होगा या जिस भी डिपार्टमेंट में होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे नर्सिंग डिपार्टमेंट होगा यहाँ पे, फिर उनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है होगा। फ्रॉम यहाँ पे डेट होगी, फॉरनून है आफ्टरनून, जिस भी शिफ्ट में आपको दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे लिखना है, और आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको सारे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको अपना साइन लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी लिखनी है। फिर से यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 1 आ जाता है, इसमें एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल होंगी, तो इस पर्सनल डिटेल को हम एक बार देख लेते हैं। जो भी है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल है, फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अगर आप फादर हैं फादर नेम लिख सकते हैं, मदर नेम मदर लिख सकते हैं, हस्बैंड नेम है आपको तो आप हस्बैंड लिख सकते हैं। मार्शल स्टेटस आप लिख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड है, ये लिख सकते हैं। जेंडर में भी आप मेल या फीमेल जो भी हैं आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, और आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है आपका आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला अगर इन्फॉर्मेशन देखते हैं हमारे पास क्या, जो भी आपका मार्क द अटैच डॉक्यूमेंट, मतलब आपको अटैच डॉक्यूमेंट यहाँ पे करना है। देखिए तो जो बहुत कंपलसरी है, जो आपको पता ही है, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आपको बनवाना पड़ेगा, ये तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम है, और दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके लिए ऑलमोस्ट सेम है, तो ये भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और आप करवाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपको अपनी हाइट कास्ट ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हाइट कास्ट रिलीजन होम स्टेट जो है आपका, होम ऑफिस टाउन, कॉन्टैक्ट नंबर, नियर वे रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ता है, कैटेगरी क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, होम का ऑफिस नंबर क्या है, होम ऑफिस नेम मतलब अदर कोई आपका अदर नेम है तो होम ऑफिस टाइप जो अगर का हो सकता है, तो ठीक है ये चीज़ भरनी है आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे पता होगी सारी डिटेल आपको पता ही होंगी क्या भरना है। एम्प्लॉय की डिटेल मतलब आपका करंट डेस्टिनेशन करंट ऑफिस अगर कुछ है तो भरना है, तो अगर आप नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ कैंडिडेट होंगे जो बीएससी करके तुरंत हुए तो उनको भर सकते हैं, जब या आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर वहाँ का लिविंग वगैरह का जो एनओसी वगैरह का होता है वो सब आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हर पेज पे जैसे आपका नेम और सिग्नेचर दिया है तो आपको हर पेज पे अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर करने हैं। अगला हमारे पास देख लेते हैं, हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला एम्प्लॉय का एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ये तो ऑलमोस्ट सबके लिए क्लियर है। आपको यहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन बननी है, प्रेजेंट एड्रेस आपका जहाँ पे भी आप अभी रह रहे हैं वो भरना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका, मतलब जो भी एक्चुअली आपका सिंपली कह सकते हैं होम टाउन है, या फिर जहाँ आपका बिल्कुल परफेक्ट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो चीज़ आपको यहाँ पे भरनी है। एड्रेस भरते टाइम कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है, ताकि बाद में ऐसा कुछ भी हमें गलती नहीं करनी है जिससे कि हमारी आने वाली ज्वाइनिंग या नर्सिंग ऑफिसर की जॉब पे ऊपर कोई आँच आए। तो हमें उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे बिल्डअप करना है और अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। ज्वाइनिंग डिटेल यहाँ पे भरनी है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपका कब से होगा, ऑर्डर नंबर जो भी आपका लिखा होगा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ये तो शायद आपको वहीं भरा जाएगा जो भी है, एम्प्लॉय टाइप आपकी क्या होगी। अदरवाइज आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन लेके आप एम्स रायपुर से वहाँ पे भर सकते हैं। इनिशियली आपकी कौन सी डेस्टिनेशन दी जाएगी, कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा आपका, क्लास कौन सी रहेगी, इंप्लॉयमेंट टाइप क्या रहेगा, सारी चीज़ें आप वहीं पे उनसे कॉन्टैक्ट करके भर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी क्या होगी, जिस दिन से आप जाएंगे वहाँ की डेट होगी, तो इस को आप ब्लैंक छोड़ के आप सीधा वहाँ जाके भी भर सकते हैं। अदरवाइज आप उनसे कॉल करके कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जैसे डिपार्टमेंट आप जब वहाँ जाएंगे तभी आपको मिलेगा। अगर आपके उस पर लिखा गया है अपॉइंटमेंट लेटर पे, जो कि मुझे बहुत उम्मीद है कि नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि आप ये जब वहाँ जाएंगे तभी आपको मिलेगा, तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट जो भी होगा आपको वहीं लिखना पड़ेगा। इनिशियल डेस्टिनेशन आपकी नर्सिंग ऑफिसर की होगी तो आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर लिख सकते हैं। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका क्या है, तो नॉर्सेट एग्जाम के थ्रू हुआ है तो आपने नॉर्सेट लिखा जाएगा। अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन अगर कुछ ऐसी तरीके से भी लिखा जा सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होगा यहाँ पे नॉर्सेट एग्जाम। क्लास क्या होगा और एम्प्लॉय टाइप क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे बताएंगे। एम्प्लॉय टाइप परमानेंट होगा, ठीक है, और क्लास जो भी होगा आप वहाँ पे एम्स रायपुर में उनके हैं ये सारी चीज़ें डिटेल जो वो आपको बताएंगे कि इसके अंदर एक्चुअल में भरना क्या है। तो इस चीज़ के लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो आप जब वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे या इस फॉर्म को जब आप जमा कराने जाएंगे तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वहाँ पे जब आप जाएंगे उनसे पूछ के इस डिटेल को पूरा का पूरा भर सकते हैं, ठीक है। ये वापस से वही चीज़ है, अटैचमेंट के ऊपर जो था हमने देखा था कि भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन की सर्च होनी चाहिए, वार्निंग है ये। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लगानी है। अब हम नीचे देखते हैं तो वही चीज़ है जो फॉर्म के अंदर पूरा पूरा दिया गया है। यहाँ पे क्या करना है आपको, सरनेम वगैरह अपना सरनेम नेम लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, होम एड्रेस लिखना है। मैं इसको जल्दी डिटेल में नहीं कर रहा हूँ कल, क्योंकि कल ऑलमोस्ट हमने पटना वाले वीडियो में भी इसको बहुत डिटेल में बताया था। इसके अंदर ऑलमोस्ट सेम है सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पाकिस्तान वाला आ रहा है कि आप अगर पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं तो आपको यहाँ पे भरना है, आपका नाम भरना है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है।
और यहाँ पे आपको लास्ट में अपना नाम और सिग्नेचर करना है हर पेज पे जो भी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि जो भी फॉर्मेट इसके अंदर दिया गया है, फॉर्मेट आपको बिल्कुल फॉलो करना है। अब यहाँ पे बोला गया पर्टिकुलर प्लेस विद पीरियड, क्या आप कहीं और रहे हैं या किसी और कंट्री में रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रखना है कब से कब तक आप रहे हैं, उस कंट्री का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, उसका हेडक्वार्टर लिखना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। या आप कहीं और रहे हैं, किसी सिटी में भी आपने करा है तो आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है, मोर देन 1 ईयर एट द ड्यूरिंग, मतलब आप आफ्टर अटेनिंग आफ्टर 21 ईयर्स, मतलब आपकी जब 21 साल हो गई थी उसके बाद आप कहाँ कहाँ रहे हैं, कितने टाइम तक, वो सारी डिटेल इसके अंदर फिलअप करनी है। ये सारा रायपुर कैंडिडेट्स के लिए है जिनका नंबर आ गया है, जिनको अलॉटमेंट लेटर आ गया है, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, उन सारी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरनी है, मदर की, फादर की, ठीक है। होम एड्रेस भरना है, उनका पोस्टल, जो भी आपके जितने ब्रदर जितने भी हैं, वाइफ हस्बैंड हैं आपके तो आप लिख सकते हैं, वाइफ है तो आप लिख सकते हैं, सिस्टर हैं आपकी, सारी डिटेल आपको अपनी फैमिली की इसके अंदर भरनी पड़ेंगी। आर यू होल्डिंग और एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर, क्या आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई जॉब वगैरह मिली है, ठीक है। और ऑटोनोमस बॉडी अंडरटेकिंग और प्राइवेट, चाहे आप प्राइवेट में जॉब करते हो चाहे आप गवर्नमेंट में, इसके अंदर ये आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि और एन ऑटोनोमस अंडरटेकिंग और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब आपको क्या है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेमी गवर्नमेंट, चाहे क्वासी गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट बॉडी, आपने कहीं भी जॉब करी है तो कब से कब तक करी है, ये डिटेल यहाँ पे भरनी है। आपकी क्या वहाँ डेस्टिनेशन थी ये भरनी है, अपना फुल नाम एड्रेस भरना है और रीज़न भरना है, रीज़न टू लीव। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीज़न टू लीव द प्रीवियस जॉब, ठीक है। तो आप यहाँ भर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो मेरा इसके अंदर सिलेक्शन हो गया, इस वजह से मैं जो है वहाँ के प्रीवियस जॉब छोड़ रहा हूँ, वो परमानेंट नहीं थी, ये रीज़न आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बस वो डिटेल सारी लेते हैं कि आपका पास्ट फ्यूचर सारा चेक किया जाता है, इसलिए बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स क्रिमिनल्स निकल जाते हैं, तो इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट करके रख लेते हैं। यहाँ पे बोला कि इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर, अगर आपका गवर्नमेंट के अंदर था तो अंडरटेक गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग अंडर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी, लोकल बॉडी, इफ हैड लेफ्ट सर्विस और गिविंग अ मंथ नोटिस अंडर रूल ऑफ सर्विस और एनी सिमिलर corresponding rules were disciplinary proceeding famous against you and you had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you give notice to termination of service or at subsequent before your service actually terminated, मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप प्रीवियसली कहीं काम करते थे, जो कि ऊपर की डिटेल थी एक्चुअली में वही, कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको यहाँ पे कि आपने 1 मंथ का क्या नोटिस दे रखा है वहाँ से जॉब छोड़ने, क्या आपने वहाँ से, मतलब एक्चुअली यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप प्रीवियसली अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप किसी टेम्प्रेरी सर्विस में काम करते थे तो ये बताना है, ठीक है। अब द सेंटर तो रूल नंबर जो भी यहाँ पे दिया गया रूल नंबर 5 के हिसाब से आपको वहाँ पर भी डिटेल बतानी है कि हाँ मैं कुछ यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए काम करता था, ठीक है, अब मैं वो जॉब छोड़ चुका हूँ, ठीक है। और क्या आप वहाँ पे टर्मिनेट तो नहीं हुए थे या किसी रीजन की वजह से आपका वहाँ पे कोई बैड इंप्रेशन तो नहीं था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। तो आप यहाँ भर सकते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, या आप कहीं से जॉब कर रहे थे, आपने वहाँ पे अब नोटिस देके जॉब छोड़ दिया है, तो आपको वो नोटिस पीरियड यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि यस मैंने 1 मंथ का नोटिस देके वो जॉब छोड़ दिया। उसके अलावा आप हमारे पास ये जो सारी डिटेल है ये तो मैं आपको बता ही दूँ कि इसके अंदर तो आपको ऑलमोस्ट सब में नो ही करना होता है, तो जो पूछा जा रहा होता है कि आप अरेस्टेड हुए थे, आप क्रिमिनल थे, कि आपका कोई बैकग्राउंड था, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, तो इसके अंदर आपको सब में ऑलमोस्ट नो करना है कि आपका कोई कोर्ट पे केस चल रहा है। और अगर आपका किसी भी पॉइंट का रीज़न यस है तो आपको उसके लिए यहाँ पे एक अटैचमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए किस वजह से ऐसा हुआ है, क्या आप वहाँ से बरी हुए कि नहीं हुए, अगर कोर्ट केस है तो आपको वहाँ से फ्री किया गया कि नहीं किया गया, या जो भी चीज़ें हैं किस रीज़न की वजह से आपको ऐसा करना पड़ा, ये सारी डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। जब आप ये सारी डिटेल यहाँ पे भर लेंगे तो आपसे होगा, और उम्मीद करता हूँ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का नो होगा। अगर किसी कैंडिडेट का येस है तो आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा किस वजह से ये येस है, आपका क्या रीज़न रहा है, और उसके यहाँ पर टोटल भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जैसे कि बोला कि आपको अपनी स्टार्टिंग में टॉप में वार्निंग देख लेनी है जो वहाँ पे था कि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन, अगर आपका कोई डॉटर है, मतलब जॉब कर रहे हैं आप कहीं, मतलब आपकी शादी हो चुकी है, आपने उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया, आपका कोई सन है या डॉटर है, अगर वो किसी बाहर की कंट्री में स्टडी कर रहा है तो आपको वहाँ पे नाम लिखना है, उसकी नेशनलिटी लिखनी है, डोमिसाइल लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, कंट्री इन विच ही इज स्टडिंग, और ये सारी ट्रीट मतलब कब से वहाँ पे पढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है, ठीक है। अगर है कैंड, अदरवाइज़ नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसके अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपकी नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, एज एट मेट्रिकुलेशन का मतलब 10th क्लास में आपकी एज क्या रही थी, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, यहाँ तो सारा आप समझ ही गए होंगे। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, फादर का प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब फादर की एक्चुअल होम टाउन क्या है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आपका होम टाउन क्या है, आपके दादी का घर कौन सा है, मतलब फादर का घर कहने का मतलब एक्चुअली आपके दादी का घर कौन सा है, तो उस चीज़ को, या आपका फादर का परमानेंट रेजिडेंस या डिस्ट्रिक्ट क्या है जैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है।
ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, 15 एज मतलब 10th के बाद का। मैंने आपको कल भी डिटेल में बताया था, अगर आप में से किसी ने वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे। 15th ईयर ऑफ एज कहने का मतलब है 15 साल के बाद। और 15 साल में नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, 10th कर रहे होते हैं। तो आपने 10th कहाँ से करी है, 12th कहाँ से करी है और BSc कहाँ से करी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से डिटेल में भरना है। डेट ऑफ एंट्रेंस क्या था, मतलब किस टाइम आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, कब यहाँ पे आपने लीव कर दिया और कौन से ईयर में आपने एग्जामिनेशन पास किया है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। मतलब सिंपल बता देता हूँ कि आपकी जो 15 साल की एज के बाद आपने जो भी कॉलेजिंग करी है, स्कूलिंग करी है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है आफ्टर 10th। और 15 साल के बाद नॉर्मली स्टूडेंट कहाँ होते हैं, 15 साल में स्टूडेंट 10th में होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं। तो 10th का आप कह सकते हो, 10th का, और 2 साल का फिर 12th होती है, 11th 12th का डिटेल, और उसके बाद हमारे ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे भरनी है, जो भी हमने करी होती है, जहाँ से भी करी है। ठीक है। हमारे पास यहीं पे फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब आपके आस पड़ोसी नेबरहुड में जो हैं उन 2 पर्सनों का नाम लिखना है आपको। आई सर्टिफाइड दैट द फॉरगोइंग, आपको यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाई करना है, आपके साइन होंगे यहाँ पे। डेट और प्लेस लिखना है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही दे रहा हूँ और ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं है। डिक्लेरेशन देना है दैट आई, जो भी आपका नाम है, जैसे आई एम लक्की पांडे, डिक्लेयर एज दैट आई एम ए बैचलर, मैं बैचलर हूँ, या विडोर है तो विडोर, मैरिड है तो मैरिड है, दैट आई एम मैरिड एंड आई हैव ओनली वन वाइफ है, आई एम मैरिड टू ए पर्सन हु हैज़ अदर वाइफ लिविंग। तो इस तरीके से जो भी आपका यहाँ पे आपको टिक करना है, लिखते रहना, मतलब जैसे डेट आई एम ए बैचलर, बैचलर पे आप टिक कर देंगे यहाँ पे। और डेट आई एम मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ, जो भी है यहाँ पे डिटेल आप पढ़ सकते हैं। डेट आई एम मैरिड टू ए पर्सन हु हैज़ अनदर वाइफ लिविंग, आई रिक्वेस्ट डेट इन व्यू ऑफ द रीजन स्टेटेड आई में ग्रांटेड एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन रेस्ट्रिक्शन। तो जो भी चीज़ें हैं, आपका जो भी यहाँ पे वैल्यूबल लगेगा इस पॉइंट के अंदर, उसको आपको टिक करना है कि डेट आई, और यहाँ पे आपको लास्ट में अपने साइन करने हैं और सिग्नेचर करना है। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये देख सकते हैं आप। इसको आपको भरवाना है, कहाँ से भरवाना है, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है आपको, फिर भी फटाफट से बता देता हूँ एक बार। गेस्टेड ऑफिसर से भरवाना है, कोई भी SDM DM हो आपके पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP हो, MLA हो, कोई भी हो, सब डिविजनल ऑफिसर हो, मतलब SDM हो वगैरह हो, गेस्टेड ऑफिसर हो कोई भी, ठीक है, तहसीलदार हो, प्रिंसिपल हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, पोस्ट मास्टर हो, पंचायत इंस्पेक्टर, इनमें से कोई भी होगा, आपका ये फॉर्म भर सकता है करेक्टर सर्टिफिकेट का। और ये मोस्ट प्रॉब्ली जैसे डाउट आ रहा था कैंडिडेट का, तो मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, आप जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ भर सकते हैं, क्योंकि उनको ही आपको एक्चुअल में करेक्टर का पता होता है। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो वो लोग जब आप जाओगे तो एक्चुअली आप वो आपको फेस बाय तो देखा नहीं होता है, तो जब वो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बना के देंगे ना, तो आपका एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, जरा एड्रेस प्रूफ दिखा दीजिए कि आप दिल्ली में ही रहते हैं या आप बुराड़ी में ही रहते हैं, या ऐसे करके जो भी एरिया रहेगा ना आपका, उस तरीके से कि ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, या फिर मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, या फिर मैं जोधपुर में ही रहता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से आप जो भी एरिया वो वहीं से बनेगा, तो वहाँ का आपको जो भी SDM हो आप वहाँ से बनवा सकते हैं, तहसीलदार हो, प्रिंसिपल हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, पोस्ट मास्टर हो, वहाँ से हो, वहाँ पे ही ये सर्टिफिकेट बनेगा, और वो आपके इन सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगा के साइन करके दे देंगे। और वो सिर्फ इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपका एड्रेस प्रूफ देखेंगे और आपको साइन करके दे देंगे कि यस, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट आएगा, यहीं पे साइन करके दे देंगे, लास्ट में आपके साइन होंगे। ये रहा करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको आपको निकाल लेना है, ये 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगर जो एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होम टाउन डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये होम टाउन डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आप कहाँ पे आपका होम टाउन है, कि आई एम्प्लॉयड एज नर्सिंग ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट सेक्शन ऑफ, ये वाला एम्स, जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, आपका स्टेट मतलब आपका एक्चुअल में होम टाउन कहाँ, आपका घर कहाँ पे है, जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है वो कहाँ है, तो स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, टाउन कहाँ है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर भर देना है, तो ये हो गया। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब आपके साइन होंगे, या फिर जो भी है, हाँ ये आपके ही साइन होंगे, क्योंकि आपको मिल जाएगा। ये आपको वहाँ पे एम्स रायपुर के अंदर जब आप सबमिट कराएंगे तो ये आपको वहाँ पे साइन करके दे देंगे, और जो भी डिटेल होगी इसके बारे में आपको बता देंगे। तो इसके अंदर ये सारी डिटेल है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं बोला गया, जैसे एम्स पटना वाले में बोला गया था कि इसको ट्रिपलेट करना है, इसके अंदर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ट्रिपलेट करना है या डबलेट करना है। तो आप इसको अपना कम से कम मैं बोलूँ तो 2 कॉपी करा लीजिएगा, 2 कॉपी प्रिंट निकाल के दोनों को भर के और ले जाइएगा, कि अगर किसी में कोई गलती होती है किसी रीज़न की वजह से तो उसको सही कर सकते हैं अगले से। तो इसलिए आपको कम से कम 2 कॉपी तो इस चीज़ की रखनी है, भर के फिलअप करके जो भी आपका, और अपने जो भी सर्टिफिकेट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें आपको अंदर रखनी है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और बच्ची कुछ जो भी आपके लिए सारी वीडियोज़ हैं, जो आपके डाउट्स हैं, चाहे बीबी नगर को लेके कि सर बीबी नगर का भी आ गया है, तो उससे रिलेटेड भी जो डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूँगा वीडियो के ज़रिए। आपका जल्दी अब वीडियो आने वाली हैं, अभी आ जाएगी आपके पास थोड़ी देर के बाद। और भी है, जैसे एक दिल्ली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी जो डाउट आ रहा है उसको भी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में, मैं सारे पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ,
ठीक है। बस शेड्यूल थोड़ा इतना बिजी है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जो भी आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपके सारे कमेंट्स के भी रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और फिर भी अगर कुछ रहता है कि पर्सनल पूछना है तो आप एम लकी पांडे हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे हमें पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।